नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना हुए। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान आतंकवाद पर भी होगी बात। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। 24 सितंबर को होने वाली अपनी द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी मजबूत और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इस मुलाकात के बाद ही व्हाइट हाउस में QUAD नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट जैसे संवेदनशील मामलों पर होगी बात। अक्टूबर में फिर वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के भारत के फैसले पर WHO ने स्वागत किया। WHO ने वैक्सीन के निर्यात के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को शुक्रिया कहा। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत वैक्सीन कोवैक्सीन पहल को लेकर वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। जयपुर के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में बर्गर के अंदर बिच्छू निकलने की घटना सामने आई। युवक ने बर्गर के साथ बिच्छू का आधा हिस्सा चबा लिया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में किया भर्ती। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कर लिया। युवक ने मैनेजर के खिलाफ जवाहर सर्किल थाने में केस दर्ज कराया। सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। संचार मंत्रालय ने आदेश जारी कर नया मोबाइल सिम लेने और प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने के नियमों को बेहद आसान करने का ऐलान किया। संचार मंत्रालय ने जारी आदेश के मुताबिक अगर आप घर बैठे नया मोबाइल सिम लेना चाहते हैं तो अब ये संभव हो सकता है। इसके लिए आपको केवल उस कंपनी के ऐप या फिर वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। कम्युनिस्ट नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने पार्टी में शामिल करेंगे। देश के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे VR चौधरी। वर्तमान प्रमुख RKS भदौरिया होंगे रिटायर। 30 सितंबर को खत्म होगा भदौरिया का कार्यकाल। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर विशेष एयर शो का आयोजन। चंडीगढ़ में राफेल में चिनूक तक दिखाएंगे दमखम। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर एयरफोर्स की तरफ से विशेष एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। ये एयर शो चंडीगढ़ के सूखना लेक पर शाम 4:30 बजे देखने को मिलेगा। स्पेन में 50 साल बाद ला पाल्मा महाद्वीप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर फटा। अमेरिका से कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी। आसपास के इलाकों में तेजी से बहने वाले लावे ने कई घरों को नष्ट कर दिया। खतरे को देखते हुए 10,000 से ज्यादा परिवारों को फौरन सुरक्षा दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित किया। अपने संबोधन में जो बाइडेन ने आतंकवाद से लेकर अफगानिस्तान और तालिबान तक हर पहलुओं पर बातचीत की। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबंधों में कहा कि अमेरिका एक नया शांति युद्ध शुरू करना नहीं चाहता। संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान की भी चर्चा की। कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के लोगों का किसी तरह समर्थन करना है, इसे लेकर एक प्रस्ताव अपनाया। पाक कर रहा था तालिबान को शामिल करने की मांग। गहराए मतभेद के कारण 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली
SARC की बैठक रद्द हुई। अधिकतर देश तालिबान को भी बैठक में शामिल करने की पाक की इस मांग के विरोध में थे, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम ने की अमेरिका की आलोचना, कहा देशों पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की नीति युद्ध का एक नया तरीका। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में सीधे तौर पर अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से महासभा में अपना संबोधन दिया। यूएई में हो रहे आईपीएल का तालिबान ने किया विरोध। तालिबान ने कहा कि आईपीएल का कंटेंट इस्लाम का विरोध करता है, इसलिए तालिबान में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। आज शाम 4 बजे गहलोत कैबिनेट की होगी बैठक। वहीं शाम 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में कई एजेंडों पर होगी बातचीत। साथ ही प्रशासन गांवों के संग अभियान पर भी करेगा चर्चा। सुमेरपुर पंचायत समिति की 5 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच उपचुनाव के कार्यक्रम घोषित किए। इसको लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आज नामांकन भरे जाएंगे। वहीं 23 सितंबर को नाम वापस लिए जाएंगे और 28 सितंबर को उपचुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। भाजपा नेता ज्ञानचंद आहूजा धौलपुर पहुंचे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आहूजा ने कहा कि पंजाब में हलचल अब खत्म हो गई है। वहां एक क्रिश्चियन को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरह राजस्थान में भी जल्द सीएम चेंज होगा। सचिन और गहलोत में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। राजस्थान में भी जल्द चेहरा बदलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सिंधिया ग्वालियर के लिए रवाना हुए। जयपुर में आरपीएससी की तरफ से आयोजित कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा आज शुरू हो गई है। परीक्षा का आयोजन 918 पदों पर हो रहा है। परीक्षा के लिए 488 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर आरपीएससी द्वारा एडमिट कार्ड पर सही निर्देश नहीं देने पर परीक्षार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर की खड़साना में आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज किसान महापंचायत करेंगे। इस बैठक में हजारों किसान हिस्सा लेंगे। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सुमेरपुर ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष मेघाराम परमार ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा और जल जीवन मिशन योजना संचालन का भार ग्राम पंचायतों पर नहीं डालने की मांग की। अध्यक्ष ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पास आय का कोई साधन नहीं होता। किसान कार्यों के लिए आने वाला बजट भी कम होने से विकास कार्य भी पूरे नहीं हो पाते। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक का प्रदर्शन कर परीक्षा को रद्द कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली हो रही है, नकलची सामने आ रहे हैं। टोडाभीम में उपखंड मुख्यालय पर स्थित नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत दुकानों के आगे हो रहे अतिक्रमण को नगर पालिका ने हटाया। सुमेरपुर के बसंत ग्राम पंचायत में नियमित रूप से सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे। गंदगी के ढेर में ने लगातार हादसों को दे रहे न्योता। जैसलमेर में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। यह अभियान 30 सितंबर तक बदस्तूर जारी रहेगा।
अभियान के तहत जो लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे पुलिस उनका चालान काटेगी और कार्रवाई करेगी। वहीं 1 अक्टूबर से 1000 रुपये का चालान काटने का सिलसिला शुरू होगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का भिलवाड़ा से कनेक्शन निकला। आनंद गिरी 1985 में घर छोड़कर हरिद्वार चला गया था। समदड़ी में सोधना माता मंदिर में चोरों ने दान पेटी से नकदी और मंदिर का सीसीटीवी चुरा लिया। चोरी की वारदात बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। चाकसू में 2 ट्रकों में ओवरटेकिंग के चलते हादसा हो गया। इस हादसे में एक ट्रक के खलासी की मौत हो गई जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक की पहचान फूलचंद गुर्जर के रूप में हुई है। वहीं एक ट्रक में बटरी थी और दूसरे ट्रक में केमिकल से भरा हुआ था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में NH 11 पर 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर के पैर फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। अजमेर के किशनगढ़ में एक 29 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका ने गृह कलेश के चलते अपनी जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। लूणकरणसर के कवनसेर लिफ्ट नहर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस ने शव को नहर से बाहर निकाला, मर्चुरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में एक बकरी की मौत भी हुई है। महिला जंगल में पशुओं को चराने के लिए गई थी। रामदेवरा में मौसम का मिजाज बदला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लगातार मूसलाधार बारिश होने से सड़कों पर जलभराव की स्थिति हुई। प्रदेश के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना लक्ष्मीपुरा गांव पहुंचे, जहां किसानों ने उनके अतिवृष्टि को लेकर फसलों में हुए खराबे को लेकर चिंता जाहिर की। दौरे पर मंत्री ने से समस्या को अवगत कराया। किसानों के चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव देकर मंत्री आंजना फसल खराब का मुआवजा करने के लिए किसानों को साथ लेकर स्थानीय किसान कमलचंद्र जाट के खेत पर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का जायजा लिया। वहीं अतिवृष्टि से प्रभावित तहसीलों को चिन्हित करके प्रभावित फसल की गिरदावरी करने हेतु जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में लंबे समय बाद हुई एजीएम की मीटिंग हंगामेदार रही। आरसीए की विभिन्न मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र की गले में अपने जिला क्रिकेट संघ की एक तख्ती लटकाए हुए चर्चा का विषय बना हुआ है। जयपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की रस्सी से गला दबाकर हत्या करी और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक एक हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था। 15 दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। वहीं दोनों के बीच लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जयपुर में कुएं में एक युवक का शव मिला। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर टीम ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान सुल्तान गुर्जर के रूप में हुई। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में सड़क पर एक युवक को लोगों को मारते और जुलूस निकालते हुए देखा। आपको बता दें
कि गुलाब बाग चौराहे पर आधार कोचिंग से ठगी कर युवक भाग रहा था। युवक को पकड़ने के लिए राहगीर चलते लोग भी पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। ठग युवक को गुलाब बाग चौराहे पर पकड़कर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। सुमेरपुर में सदगुरु का धाम पीठ में प्रवचन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपने धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए। जिसने धर्म का पथ छोड़ दिया वे भव सागर से पार नहीं लगे। उन्होंने कहा कि संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। संसार में मनुष्य को स्वयं ही हितों के साथ साथ दूसरों के प्रति चिंता भी करनी चाहिए। अलवर के राजगढ़ कस्बे में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के परिजनों पर चिकित्सा और नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप। चिकित्सा प्रभारी सीपी मीणा ने बताया कि 20 सितंबर को शाम 4 बजे एक व्यक्ति को लेकर आए जिसने जहर खा लिया था। डॉक्टर ने उपचार शुरू कर दिया। इसी दौरान खुशीराम नाम का व्यक्ति आया और नर्सिंग कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। भरतपुर में कुछ लोगों ने 2 युवकों को सेक्स टॉर्चर जाल में फंसाकर उसका किडनैप कर लिया और 2 लाख की फिरौती लेकर छोड़ दिया। छोड़ने से पहले आरोपी ने दोनों युवक का नग्न वीडियो बना लिया। वारदातों को रोकने के लिए प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह सहित पीड़ितों के परिजन एसपी देवेंद्र बिश्नोई के पास पहुंचे और जल्द से जल्द वारदात में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। झुंझुनू में पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में पुलिस कर्मियों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बिरला सार्वजनिक अस्पताल की तरफ से इस कैंप का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल से पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच होगी। वहीं जिले के सभी पुलिस कर्मियों की जांच होने पर यह कार्यक्रम जारी रहेगा। हनुमानगढ़ जिले के बिराड़ी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की महिला दुष्कर्म का आरोप लगाने की धमकी देकर 7 लाख रुपए की मांग कर रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। सुजानगढ़ में स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ सुजानगढ़ की तर्ज पर मेगा मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। विधायक मनोज, कलेक्टर सांवरमल वर्मा और सभापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग आयोजन किए गए। लोगों के उत्साह की वजह से स्वास्थ्य, स्वच्छ और सुंदर सुजानगढ़ के लिए मैराथन का आयोजन हुआ। जिला परिवहन अधिकारियों ने 26 सितंबर को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर वाहनों का अधिग्रहण किया। इससे रीट में अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। खाजूवाला में सिंचाई रेगुलेशन को लेकर जल पारदर्शी दात्री की बैठक होगी। 6 महीने के बाद नहरों का विरायता क्रम जारी रहेगा। वहीं कल अनूपगढ़ में किसानों की महापंचायत होगी। सिंचाई विभाग ने महापंचायत को देखते हुए बैठक जारी रखी। बैठक में आईजीएमपी क्षेत्र के अनेक विधायक मौजूद रहे। राजस्थान की वीर शिरोमणि और हल्दी घाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप की प्रतिमा अब विदेशी धरती पर उनके यश और संघर्ष की गाथा गाएगी। भारत में कल कोरोना वायरस के 15 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 55 करोड़ 67 लाख 54 हजार से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,964 नए मामले सामने आए। 34,167 रिकवर हुए। वहीं 300 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 39 नए मामले सामने आए। 18 रिकवर हुए और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई।
असम में कोरोना वायरस के 441 नए मामले सामने आए, 338 लोग डिस्चार्ज हुए, 6 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 263 नए मामले सामने आए, 162 लोग डिस्चार्ज हुए, 2 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 818 नए मामले सामने आए, इस दौरान 1414 लोग डिस्चार्ज हुए और 21 लोगों की हुई मौत। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1355 नए मामले सामने आए, 1 की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या 15,000 के पार।